ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब भी हम बोले उद्देश्यपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण। कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं, जहां नहीं जरूरत है वहां भी बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? बड़बोला। क्या है? बड़बोला है, कुछ भी बोलता रहता है। उद्देश्यपूर्ण बातचीत होना चाहिए। जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना उस दिशा की ही बात होना चाहिए। अनावश्यक वार्तालाप से बचना चाहिए, नहीं तो गंभीर बात भी यदि कभी आपके मुंह से निकली तो उसको भी तवज्जो नहीं देंगे। इसलिए आपकी बात सुनने के लिए लोग अपना कान लगा लें, क्या बोलने वाले सुनो, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाए। इस तरह का अभ्यास कैसे आएगा? कहें अभ्यास। अनावश्यक बातें मुंह से मत बोलो। हमने आपसे कहा है कि वाणी जो हम निकालते हैं, आवाज कभी मरती नहीं है, वायुमंडल में तैरती रहती, तैरती रहती। आपके एक एक शब्द तैर रहे हैं। यदि तैरते ना होते तो आज आपने एक गाना लगाया रेडियो में, उदासी भरे गाने हैं, आपको पसंद नहीं है, आपने बैंड बदल दी। बैंड नहीं बदलते ना, मैं बैंड बदल दिया, अब तो आपके घरों में रेडियो होंगे भी नहीं। अच्छा गाना आने लगा, मोहम्मद रफ़ी के अच्छे गाने आने लग गए, लता मंगेशकर की अच्छे गाने आने लगे, आपको अच्छा लगने लगा। तो गाना था कहाँ? रेडियो के अंदर था क्या? नहीं ना, रेडियो के अंदर हैं गाने? नहीं है। आए कहाँ से? फ्रीक्वेंसी मिला दी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिला दी वो गाना आके बजने लगा इंस्ट्रूमेंट से। वो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ये हवा में ही तैरते रहते हैं, और वो आके फ्रीक्वेंसी मिल गई, वो कैच कर लिया। बस ऐसे ही आपके जीवन में फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, जो चाहोगे आप वही मुंह से निकलेगा। कैसे? क्या फ्रीक्वेंसी मिला लो, मंच पे खड़े हो गए, अपने आप बातें प्रकट होने लग जाएंगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और ये कैसे हो पाएगा? कहें अभ्यास। अभ्यास से। ये दृश्य जो दिख रहा है एक लंका का है, रावण के दरबार का है। रावण सीता को हर के ले गया, उनका एक छोटा भाई विभीषण था, आपको जानकारी में है। विभीषण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो संत स्वभाव का व्यक्ति था, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, विष्णु भक्त था वो। उसने एक समय निकालकर गया रावण के पास, बड़े भाई के पास। आदरपूर्वक उसने सलाह दी कि सीता को आप राम जी को वापस कर दीजिए सम्मान सहित, तभी लंका की भलाई है और आपके हम सब की भलाई इसी में है। रावण को बात अच्छी नहीं लगी, रावण ने उसको दुत्कार ही नहीं दिया, लात मारकर राज्य से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया, लात मारकर भगा दिया। बहुत अनाप शनाप बातें कही, विभीषण को चुभ गई, वो बात चुभ गई। किसी को सम्मान भले भूल जाए एक बार, अपमान नहीं भूलता, अपमान नहीं भूलता, और वो भी शब्दों का अपमान। एक बार किसी को थप्पड़ मार दो भूल जाएगा, लेकिन एक बार किसी को भीड़ में बेइज्जती कर दो वो जीवन पर्यंत भूलेगा नहीं। विभीषण के साथ ऐसे ही हुआ। विभीषण वहां से चल पड़े, बाहर आ गए, राज्य से बाहर निकल जाने का निर्देश दिया था रावण ने। हनुमान जी महाराज मिल गए। हनुमान जी के मुंह से कभी आपने सुना नहीं होगा किसी के लिए उन्होंने कठोर शब्द कहे हैं, किसी के लिए कड़वे शब्द कहे हैं। हनुमान जी हमेशा मृदु वचन से बात करते थे। विभीषण जी मिल गए, मृदु वचन से बात हुई। उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें राम से मिला देते हैं, राम से। आधे से ज़्यादा जलन तो हनुमान जी ने खत्म कर दी, जो जलन रावण ने पैदा करी थी, जो अपमान के घूंट पिया था। और जैसे ही राम से मिले, राम ने बड़ी सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया अपने पास, गले लगाया, और उनकी बातें सुन करके वही समुद्र के जल से उनका राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। सारी जलन समाप्त। राम के वचनों को सुनकर विभीषण की सारी जलन समाप्त। जिस तरह से द्रौपदी के एक वचन ने पूरा महाभारत कराने की भूमिका रख दी, उसी तरह से विभीषण को राम के साथ मिला देने की जो प्रक्रिया हनुमान जी महाराज ने करी, लंका के सर्वनाश की बुनियाद पड़ गई। यदि विभीषण राम से ना मिले होते तो
लंका में एक से बढ़कर एक सेनापति थे, उनको हराना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। विभीषण को पता था किसकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन इसको पराजय कर सकता है, कैसे पराजित हो सकता है। और विभीषण को इस सब की वीकनेस भी बताती, वीकनेस। राम और रावण जब युद्ध हुआ तो रावण को मारने का अनेक प्रयास राम ने किया, रावण मर नहीं रहा था। परेशान हो गए राम। तब विभीषण ने कहा इसकी नाभि में बाण मारो राम, नाभि में, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है, अमृत जो इसको मरने नहीं देता, इसका अमृत पहले सुखाओ राम। नाभि में जैसी बाण मारा अमृत सूख गया और उसके बाद रावण परास्त हो गया। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, यही वो दृश्य है। इसलिए किसी को कठोर वचन मत बोलो। एक कठोर वचन आज आपको लग रहा है कि आज हमने इसको बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर में भूल जाएगा। ना 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 ना, थप्पड़ भूल सकता है, डंडा भूल सकता है, लेकिन कड़वे वचन व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। क्यों कि थप्पड़ तो थप्पड़ की जगह रह गया, लेकिन हमने कहा है ये शब्द तैरते रहते हैं वायुमंडल में, वो अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। इसलिए पॉजिटिव वर्ड्स का उपयोग करो, सकारात्मक और अच्छे और मधुर वचनों का आप उपयोग करो। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार। सब लोग तो शब्दों से ही आदान प्रदान करते हैं ना अपने व्यवहार में, शब्द ही बोल बोलकर। पूरी दुनिया में हम शब्दों का ही तो उच्चारण करके एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, लेकिन शब्दों का पहले विचार कर लो कि जो शब्द हैं क्या प्रभाव डालेंगे अगले के जीवन में। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। क्योंकि एक शब्द ऐसे होते हैं कुछ शब्द जो हमें हृदय में शीतलता प्रदान करते हैं, जैसा राम के शब्दों ने विभीषण के हृदय में शीतलता प्रदान करी। हनुमान जी महाराज के शब्दों ने विभीषण के हृदय में शीतलता प्रदान करी, लेकिन रावण के शब्दों ने विभीषण के हृदय में आग लगा दी, जो ज्वालामुखी के रूप में बदल गई और लंका का सर्वनाश हो गया। इसलिए हमको शब्दों को बोलते समय बहुत सोच विचार कर हमको बोलना चाहिए।